हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे नीट 2026 में जो भी आपका स्कोर आ रहा है उस पर आपके बेस्ट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका स्कोर 600 आ रहा है तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन क्या होंगे। आपको ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज लेना चाहिए या स्टेट कोटा में कॉलेज लेना चाहिए, आपको साउथ इंडिया में कॉलेज लेना चाहिए या फिर आपको नॉर्थ इंडिया में कॉलेज लेना चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स को आपको कंसीडर करना चाहिए कॉलेज लेने से पहले, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए अगर आपका स्कोर 450 के आसपास आ रहा है, 450 नंबर के आसपास आ रहा है, तो आपको कहाँ पे कम बजट के अंदर अच्छा कॉलेज मिलेगा। नॉर्थ इंडिया में अगर आप कॉलेज देख रहे हो 450 के आसपास, तो कम बजट में कौन से कॉलेजेस के ऑप्शंस होंगे, इस तरीके से बात करेंगे। साथ ही अगर आपने जस्ट क्वालिफाई करा है, अगर आपका स्कोर 150 के आसपास आ रहा है जो क्वालिफाइंग कट ऑफ हो सकती है, वहाँ पे आपके पास में कौन कौन से ऑप्शंस होंगे। क्या आप अब्रॉड जा सकते हो क्या, या फिर आपके पास में इंडिया में प्राइवेट एमबीबीएस करना है, तो बेस्ट बजट में आपको कहाँ पे कॉलेज मिल सकता है, कहाँ पे आपके चांसेस ज़्यादा हैं अच्छे कॉलेज मिलने के। सभी स्कोर पे बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। आपकी जो मार्क्स रेंज है 150 से लेके 650 के बीच, वहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकते हैं एमबीबीएस कोर्सेज के, उसके बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में सिर्फ एमबीबीएस की मैं बात करूंगा, बाकी अदर कोर्सेज की बात मैं डिफरेंट वीडियोस में करूंगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ अपन एमबीबीएस की बात करेंगे। तो आपकी बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है उसके बारे में बात करने से पहले मैंने स्टूडेंट्स को उनके मार्क्स के हिसाब से डिफरेंट रेंज में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं या फिर जिनका स्कोर इतना आ रहा है कि उनको गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट मिल सकती है, उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो अगर आपका स्कोर देखो 560 से ऊपर आ रहा है तो आपको 100% गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी। पिछले साल भी मैंने ऐसा वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपको बताया था 535 से ऊपर स्कोर आ रहा है तो 100% गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी। और 520 से 535, 520 से 535 के बच्चों को मैंने बोला था कि आप होप रख सकते हो कि आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट मिल सकती है। कट ऑफ इसी के बीच में डिसाइड होने वाली है। तो ये वाला स्कोर जो आपका है इस साल वो 545 से लेके 555 के बीच में आप होपफुल हो सकते हो कि आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट मिल सकती है। तो अगर आपका 545 से ऊपर स्कोर आ रहा है तो गवर्नमेंट एमबीबीएस के चांसेस हैं, और 560 से ऊपर स्कोर आ रहा है तो 100% चांसेस हैं कि आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी। ठीक है। अब इसमें भी जो डिफरेंट स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर बहुत ही अच्छा आ रहा है, जैसे 590 से लेके 620 तक आ रहा है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो जस्ट बॉर्डर लाइन पे है जिनका 560 से 590 के बीच स्कोर आ रहा है। तो 560 से 590 के बीच जिन बच्चों का स्कोर आ रहा है उनको कोशिश करनी है कि वो स्टेट कोटा से कॉलेज लें। अब इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जैसे दिल्ली जैसे स्टेट के बच्चे जिनको स्टेट कोटा में इस वाले स्कोर पे कॉलेज नहीं मिलेगा क्योंकि दिल्ली की कट ऑफ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बाकी के सभी स्टेट्स के बच्चों को स्टेट कोटा से कॉलेज मिल जाएगा इस वाले स्कोर पे। क्योंकि 560 से 590 के बीच में बच्चों को स्टेट कोटा की इसलिए ट्राई करनी है क्योंकि वहाँ पे आपको एम्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको ऑल इंडिया कोटा में एम्स नहीं मिलेगा। और अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो तो आपको नियर बाई नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे टॉप के कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। अगर आपको जाना पड़ेगा तो आपको साउथ साइड जाना पड़ेगा जहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, एकदम से कल्चर और लैंग्वेज सब कुछ चेंज हो जाएगा, फूड वगैरह सब चेंज हो जाएगा। तो इसके बारे में भी मैं बात करूंगा, कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बहुत सारे पॉडकास्ट इस चैनल पे पिछले सालों के भी मौजूद है जहाँ पे नॉर्थ इंडिया के बच्चे जब साउथ जाते हैं तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लैंग्वेज के रिगार्डिंग, आपके फूड के रिगार्डिंग। और ऑल दो अगर अदर वे अराउंड अगर साउथ इंडिया के बच्चे भी अगर नॉर्थ इंडिया में आएंगे तो उनको भी सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, बट साउथ इंडिया वाले बच्चों को आने की ज़रूरत नहीं पड़ती नॉर्थ इंडिया में। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि वहाँ पे सीटें बहुत ज़्यादा है। आपके साउथ इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारी सीटें, तो वहाँ की स्टेट कोटा की कट ऑफ इतनी कम है कि कोई बच्चा ऑल इंडिया कोटा के थ्रू नॉर्थ इंडिया में कॉलेज लेता ही नहीं है। वहाँ पे उनको अपने स्कोर पे अपने स्टेट के अंदर वैसे ही सीट मिल जाती है। तो ये वाली प्रॉब्लम स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ के स्टेट्स की कट ऑफ बहुत ज़्यादा है। राजस्थान की कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, दिल्ली की कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, हरियाणा की कट ऑफ बहुत ज़्यादा है। यूपी की कट ऑफ अभी पिछले 2 साल से थोड़ी सी नीचे की तरफ आई है क्योंकि बहुत कॉलेजेस खुले हैं, वरना तो यूपी की कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा होती थी ऑल इंडिया कोटा से। तो ये वाला रीज़न है कि आपको 560 से 590 के बीच में एम्स मिलने की संभावना नहीं है। साउथ इंडिया में कॉलेज मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो पुराना, जहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है लैंग्वेज की, फूड की, डिस्टेंस की। आपको कौन कौन से फैक्टर कंसीडर करने हैं कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले वो मैं आपको बताऊंगा, बट ये वाली दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको ट्राई करना है चाहे नया ही कॉलेज मिले पर आपको अपने होम स्टेट में कॉलेज मिले। ठीक है। अब जिन बच्चों का स्कोर 590 से 620 के बीच में है तो उन बच्चों के पास में 15% ऑल इंडिया कोटा से न्यूअर एम्स के ऑप्शन होंगे, जो नए एम्स है, पेरिफेरल एम्स है, उनके ऑप्शंस होंगे। 85% स्टेट कोटा में उनको टॉप 3, टॉप 5 या टॉप 7 कॉलेज मिल रहे होंगे। डिपेंड करता है आपका स्टेट कौन सा है। अगर मध्य प्रदेश जैसा लोअर कट ऑफ स्टेट हुआ तो इस वाले स्कोर पे क्या पता आपको नंबर 1 कॉलेज मिल जाए अपने स्टेट का। और अगर हाई कट ऑफ स्टेट हुआ जैसे राजस्थान हुआ तो आपको हो सकता है 590 मार्क्स पे कोई आपको पुराना कॉलेज भी ना मिले, आपको 2018 के बाद के कॉलेज मिले।
डिपेंड करता है आपको कौन सा स्टेट है आपका, किस तरीके का आपका स्टेट का कट ऑफ रहता है स्टेट कोटा का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको एम्स लेना चाहिए या फिर स्टेट के टॉप कॉलेजेस में से ऑप्ट करना चाहिए, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, पिछले सालों में भी वीडियोस बनाए, इस साल भी मैं वीडियो बना दूंगा। अभी अगर अपन डिस्कस करने लगेंगे एम्स लेना है या फिर स्टेट का कॉलेज लेना है तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो इस साल मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा आपके लिए कौन सी चीज़ लेना बेटर है। अगर अभी आपको देखना है तो आप पिछले सालों के वीडियोस इसी चैनल पे जाके देख सकते हो, जहाँ पे मैंने आपको पूरा एनालिसिस करके बताया क्या लेना आपके लिए बेटर होने वाला है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे के जो स्टूडेंट है जिनका स्कोर बहुत अच्छा है, 640 या 650 से ऊपर स्कोर है उनका, तो उनके पास में तो सारे ऑप्शंस ओपन है उनके। तो उनको ऑल इंडिया कोटा में टॉप मेडिकल कॉलेजेस वो ले सकते हैं, दिल्ली के कॉलेज ले सकते हैं, मौलाना आज़ाद, VMMC, RML जैसे कॉलेज ले सकते हैं। पुराने एम्स जो आपके टॉप 5 एम्स हैं वो उनको मिल सकते हैं। ठीक है, दिल्ली के कॉलेजेस उनको मिल सकते हैं, और इसके अलावा उनको अपने स्टेट में नंबर 1 मेडिकल कॉलेज तो डेफिनेटली मिल ही जाएगा। तो ऐसे में आपको जो आपके ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो टॉप इंस्टीट्यूट है, एम्स हुआ या फिर दिल्ली के कॉलेज हुआ, ये लेने की कोशिश करनी है। क्योंकि अगर आप ये कॉलेजेस लेते हो तो आपको इंस्टीट्यूशनल PG कोटा या फिर यूनिवर्सिटी का PG कोटा मिल जाता है, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है आगे जाके। तो आपको कोशिश करनी है ये वाले कॉलेजेस आपको लेने की ट्राई करनी है, जैसे एम्स के पुराने कॉलेजेस हुए, या फिर आपको दिल्ली के अंदर कॉलेज लेने की ट्राई करनी है, या फिर BHU का कॉलेज हुआ। इस तरीके के कॉलेजेस लेने की ट्राई करनी है जहाँ पे इंटरनल PG कोटा हो। अब अपन बात करते हैं आपको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले। ठीक है, कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले आपको कोशिश करनी है, देखो आपको अपने स्टेट में कॉलेज मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। अगर आपको अपने स्टेट में कॉलेज मिल रहा है तो वो लेने की कोशिश करनी है। अपने स्टेट में नहीं मिल रहा है तो नियर बाई स्टेट में लेने की कोशिश करनी है, क्योंकि नियर बाई स्टेट में अगर आप लेते हो तो आपका कल्चर सेम ही रहता है, आपकी लैंग्वेज सेम रहती है, आपको फूड की कोई दिक्कत नहीं आती, सेम काइंड ऑफ फूड आपको मिल जाता है। इसके अलावा आपको अगर यहाँ भी नहीं मिल पा रहा है तो आपको थोड़े पुराने कॉलेज लेने की कोशिश करनी है। अपने स्टेट में भी अगर आपको सभी कॉलेज मिल पा रहे हैं तो उनमें से भी आपको पुराने कॉलेजेस को लेने की कोशिश करनी है, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स आपका डेवलप होता है, और इसके अलावा वहाँ पे सब कुछ इस्टेब्लिश होता है, तो इसलिए आपको पुराने कॉलेज लेने की कोशिश करनी है। इसके अलावा आपको बड़े शहर में कॉलेज लेने की कोशिश करनी है, क्योंकि वहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। कनेक्टिविटी के अलावा वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। ऑटोमेटिकली जो आपका मेडिकल कॉलेज का एसोसिएटेड हॉस्पिटल है वहाँ पे काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ होती है, जिससे कि आपको क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा मिल जाता है। इसके अलावा आपको नीट PG के स्टेट कोटा को देखना है, जहाँ से आप MBBS करते हो वहाँ से आपको 50% स्टेट कोटा मिलेगा नीट PG के अंदर। तो किसी ऐसे स्टेट को प्रेफर करना है, अगर मान लो आप अपने स्टेट से बाहर ही जा रहे हो, आप राजस्थान छोड़ के या फिर दिल्ली छोड़ के, हरियाणा छोड़ के, UP छोड़ के बाहर जा रहे हो, तो एटलीस्ट ऐसे स्टेट में जाओ, जैसे महाराष्ट्र जैसे स्टेट में जाओ, कर्नाटका जैसे स्टेट में जाओ, जहाँ पे नीट PG की सीट्स काफ़ी ज़्यादा है, जिससे कि आपके लिए बेनिफिशियल रहे। ठीक है, हालांकि इसमें भी एक ग्लिच है जो मैं आपको डिफरेंट वीडियोस में बताऊंगा, क्योंकि जहाँ पे नीट PG की सीट ज़्यादा है वहाँ पे नीट UG की सीट्स भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे कंपटीशन भी उसी रेशो में बढ़ जाता है। तो इसके बारे में डिफरेंट वीडियोस में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको एक वीडियो में टच करना बहुत मुश्किल होता है। तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर इंडिविजुअल एक टॉपिक के ऊपर कि आपको सेम स्टेट और नियर बाई स्टेट में से क्या सेलेक्ट करना चाहिए, इसके ऊपर भी एक लंबा वीडियो बनाया जा सकता है। तो डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब अपन बात करेंगे। अभी मैं आपको सुपरफिशियली बता रहा हूँ कि आपके बेस्ट ऑप्शन और बेस्ट चांस क्या है और आपको उनमें से कौन सा ऑप्ट करना है। ठीक है, तो आपको कौन सा कॉलेज लेना है, किस तरीके से आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, जो भी आप लेना चाहते हो, उसके अंदर अगर आपको काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है, काउंसलिंग में आपको हेल्प चाहिए, तो आप नीट इन्फो का पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जो इंडिया का सबसे अफोर्डेबल और इफेक्टिव काउंसलिंग प्रोग्राम है। इसमें हम पिछले 5 सालों में 3000 से ज़्यादा बच्चों की पर्सनलाइज काउंसलिंग करा के इंडिया के डिफरेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में उनकी रैंक के हिसाब से, उनके मार्क्स के हिसाब से जो उनका बेस्ट मेडिकल कॉलेज पॉसिबल होता था वो हमने उनको दिलवाने में हेल्प करी है। इसमें कोई चमत्कार नहीं है कि अगर बच्चों का स्कोर ही नहीं था फिर भी कॉलेज दिलवाया, ऐसा नहीं है। जो उनका स्कोर था, जो उनके मार्क्स थे, जो उनकी रैंक थी, उस पर उनको बेस्ट कॉलेज दिलवाने में मदद करिए। काउंसलिंग की प्लानिंग ऐसे करिए कि उनको बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। तो इसमें प्लान 1 है, प्लान 2 है। प्लान 1 में व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलेगी, प्लान 2 में कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगी। आपकी डायरेक्टली मेड से ही बात होगी, किसी और टीम मेंबर से बात नहीं होगी कॉल पे। व्हाट्सअप पे भी आप मेड से ही कनेक्ट करोगे, व्हाट्सअप पे भी आपकी जो चैट होगी वो मेड से ही होगी। प्लान 1 भी प्राइवेट के लिए है, गवर्नमेंट के लिए भी है। प्लान 2 भी प्राइवेट और गवर्नमेंट के लिए, आप फीचर्स देख सकते हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर दी जाती है। आपको लास्ट राउंड तक किस तरीके से कॉलेज लेना है, कहाँ पे कॉलेज लेना है, आपको फ्री एग्जिट करना है, अपग्रेडेशन की प्रोसेस में जाना है, ऑल इंडिया में लेना है, स्टेट कोटा में लेना है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग अलग अलग जगह होती है, आपको डिफरेंट स्टेट में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जहाँ की सिक्योरिटी अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट ना हो,
आपका कोई नुकसान ना हो। गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी अगर आप सेकंड राउंड ऑनवर्ड कॉलेज छोड़ते हैं तो वहाँ पे आपकी सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट होती है। तो आपको कहाँ पे कॉलेज लेना है, किस तरीके से आपकी काउंसलिंग की अप्रोच होनी चाहिए जिससे कि आपको अपनी रैंक या मार्क्स पे बेस्ट पॉसिबल मेडिकल कॉलेज मिल सके, उसके लिए हम आपको काउंसलिंग में लास्ट राउंड तक गाइड कर देते हैं। इसके लिए आपको कैसे ज्वाइन करना होगा, इसके लिए आपको जो स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस वाले व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना होगा। फिर यदि आप प्लान टू ज्वाइन करते हैं तो कॉलिंग असिस्टेंस के लिए आपको मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर मिलेगा, जिससे आप मेरे से बात कर सकते हैं। डायरेक्टली आपकी मेरे से ही बात होगी, किसी और से बात नहीं होगी। तो इस वाले प्लान में आपको सारी चीज़ें मिल जाती है जो फीचर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। जैसे आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाती है, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट के लिए, दोनों काउंसलिंग अगर आप कराते हैं, किसी भी तरह की काउंसलिंग में आप अपेयर होते हैं तो सभी के लिए आपको प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाती है, पिछले साल का डाटा मिल जाता है, आपको बॉन्ड की पीडीएफ, वो नीट पीजी की सीट्स किस स्टेट में ज़्यादा है जो कि आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे मैंने आपको बताया, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आपको पिछले साल के डाटा के अलावा जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें ऐड कर दिया जाता है, जिससे कि आपको इस साल जो भी नोटिफिकेशन है वो आपसे मिस ना हो जाए। आपको कॉलिंग असिस्टेंस और व्हाट्सअप असिस्टेंस के थ्रू, डिपेंड ऑन कौन सा प्लान आप लेते हो, उस पर आपको लास्ट राउंड तक हेल्प मिल जाती है। अब अपन बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनका स्कोर थोड़ा सा कम है, जिनको शायद गवर्नमेंट कॉलेज ना मिल पाए। उनके पास में कौन कौन से ऑप्शंस हैं। उनके पास में प्राइवेट का ऑप्शन है, सेमी गवर्नमेंट या डीम्ड का ऑप्शन है। इसमें मैंने 3 कैटेगरीज में स्टूडेंट्स को बांटा है। इसमें देखो सिंपल सी बात है, जितना आपका अच्छा स्कोर है, जितना ज़्यादा स्कोर है, उतना आपका बजट कम लगने वाला है। जितना स्कोर आपका कम होगा वैसे वैसे आपका बजट बढ़ता जाएगा। 3 कैटेगरीज में स्टूडेंट्स को डिवाइड करा है, 430 से लेकर 550 तक। 550 अगर अपन मानते हैं गवर्नमेंट एमबीबीएस की कट ऑफ है, तो जिन बच्चों को जस्ट गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट नहीं मिल रही है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 में बात करूंगा 300 से लेके 430 के बीच में, और कैटेगरी 3 की मैं बात करूंगा 150 से लेके 300 के बीच में। सबसे पहले अपन बात करते हैं 430 से लेके 550 जो कैटेगरी 1 के स्टूडेंट हैं, उनके पास में कौन कौन से ऑप्शंस होने वाले हैं बेस्ट, उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो अगर आपका स्कोर इस तरीके से आ रहा है तो आपके पास में बेस्ट ऑप्शंस होंगे, जैसे केएमसी मणिपाल आप ले सकते हो। इस कॉलेज को लेने के लिए आपका स्कोर काफ़ी अच्छा होना चाहिए, 530 से 540 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए। इसकी फ़ीस है वो आपकी 18 लाख पर एनम के आसपास है। कॉलेज काफ़ी अच्छा है, तो ये ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हो। सिम्बायोसिस पुणे है जो आपकी गर्ल्स के लिए स्पेसिफिकली कॉलेज है, जो आपको अराउंड 530 मार्क्स पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे बजट काफ़ी कम है, 10-11 लाख के आसपास फीस है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। यूपी, दिल्ली, हरियाणा और बिहार के स्टूडेंट्स के लिए, जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। राजस्थान में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इतने स्कोर पे राजस्थान में पेमेंट सीट मिल जाती है, तो राजस्थान की गर्ल्स स्टूडेंट्स को सिम्बायोसिस पुणे जाने की ज़रूरत नहीं है। उनको इतने स्कोर पे और ऑलमोस्ट इससे कम बजट पे आपको राजस्थान के अंदर सीट मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमदर्द, केएमसी मणिपाल, मणिपाल टाटा, इस तरीके के कॉलेज ट्राई कर सकते हैं अगर आपका स्कोर 510 से ऊपर है। उत्तर प्रदेश के टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं 430 से 560 के बीच में, जो कि आपके चीपेस्ट आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर। ठीक है, तो अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो यूपी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में कॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं तो 70 लाख के आसपास, 75 लाख के आसपास आपका बजट चले जाता है। ठीक है, कुछ हिडन चार्जेस भी होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें भी होती हैं कुछ कॉलेजेस में, जिसकी भी हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे अगर आप हमारे पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल होते हो तो। क्योंकि हम अपने स्टूडेंट्स को बता देते हैं पहले कि वहाँ पे उस कॉलेज में ये वाली प्रॉब्लम है, एकेडमिक्स में ये प्रॉब्लम है, वहाँ पे ये हिडन चार्जेस हैं, जिससे कि आपको आगे एकदम से शॉक ना लगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। अगर केरला की मैं बात करूं, केरला का आपके पास में एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जहाँ पे फीस काफ़ी कम है, डिपेंड ऑन कॉलेज। 7 लाख से लेकर 9 लाख के बीच में आपकी फ़ीस है। 75,000 ऑल इंडिया रैंक तक ये कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, जिसमें आपका स्कोर 500 प्लस ऑलमोस्ट होना चाहिए। कर्नाटका का ऑप्शन आपके पास में होता है। कर्नाटका में डिफरेंट कैटेगरीज की फ़ीस है कॉलेजेस की। अगर मैं बात करूँ जो आपकी वहाँ पे मिनिमम फीस है 12 लाख ईयरली, वहाँ के लिए आपकी एक्सपेक्टेड स्कोर होना चाहिए इस साल 460 के ऊपर, और जो आपकी कट ऑफ हो सकती है वो 1,35,000 ऑल इंडिया रैंक पे आपको मिल सकता है। इसके अलावा राजस्थान की पेमेंट सीट की मैं बात करूं तो सिर्फ इसमें राजस्थान के बच्चे ही एलिजिबल हैं। राजस्थान का आपके पास में डोमिसाइल होना ज़रूरी है। अगर आपका स्कोर 520 से ऊपर इस साल आ रहा है, अगर आपकी 60,000 ऑल इंडिया रैंक के आसपास आ रही है, तो आपको राजस्थान में पेमेंट सीट मिलने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के लो बजट वाले कॉलेजेस आप देख सकते हो, इनमें से कुछ कॉलेजेस ठीक है, काफ़ी सारे कॉलेजेस में काफ़ी प्रॉब्लम है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे हॉस्टल के चार्जेस वो काफ़ी हाई है, जिससे कि आपका जो बजट है वो काफ़ी ऊपर की तरफ चले जाता है। ट्यूशन फीस ऑल्दो इनकी कम है। तो अगर आपका स्कोर 420 से ऊपर आ रहा है तो आप छत्तीसगढ़ में लो बजट वाले कॉलेजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं जिन स्टूडेंट्स का स्कोर थोड़ा कम है, 300 से लेकर 430 के बीच में स्कोर है, उनके पास में कौन कौन से ऑप्शंस होंगे। ठीक है, कर्नाटका में हाई फीस वाले कॉलेजेस वो देख सकते हैं। ठीक है, 12 लाख वाले फीस वाले कॉलेज तो नहीं मिल पाएंगे, थोड़े से हाई फीस वाले कॉलेजेस आप देख सकते हो। बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आप देख सकते हो।
ठीक है। बिहार की कट ऑफ थोड़ा सा नीचे रहती है, बिहार में बच्चे इतना प्रेफर नहीं करते जितना यूपी प्रेफर करते हैं। तो बिहार में आपको इस रेंज में कॉलेज मिल जाएगा जहाँ का बजट आपका 75-80 के आसपास जा सकता है। यूपी के आप माइनॉरिटी के कॉलेजेस देख सकते हो, माइनॉरिटी के कुछ कॉलेजेस काफ़ी ठीक है, बस दिक्कत ये है कि बजट थोड़ा ऊपर चले जाता है। इसके अलावा आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती हैं, कुछ डिसेंट डीम मिल सकती है। आपको टॉप नॉच डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिल पाएंगी, जैसे टाटा मणिपाल वगैरह आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। आपको छत्तीसगढ़ के कुछ कॉलेजेस देख सकते हो जिनका बजट थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। इसके अलावा जो भी आपका होम स्टेट है वहाँ पे आप 85% स्टेट कोटा के थ्रू कॉलेज देख सकते हो। जैसे अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो तो राजस्थान में सीट मिल सकती है, आप हरियाणा से बिलोंग करते हो तो हरियाणा से सीट मिल सकती है। डिपेंड करता है आपका ओपन स्टेट है या क्लोज स्टेट है, आपके स्टेट में कंपटीशन किस तरीके से है। यूपी एकदम ओपन स्टेट है जहाँ पे यूपी के बच्चों को कोई स्पेसिफिकली फ़ायदा नहीं होता प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का अपने स्टेट कोटा के थ्रू। वहीं पे राजस्थान के बच्चों को फ़ायदा होता है फर्स्ट और सेकंड राउंड में। राजस्थान एक क्लोज स्टेट है, फर्स्ट और सेकंड राउंड में प्रायोरिटी दी जाती है राजस्थान के बच्चों को, तो वहाँ पे कट ऑफ कम पे भी आपको कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके अगर 300 से 430 के बीच में आपका स्कोर आ रहा है तो ये सारे ऑप्शंस होंगे। जैसे जैसे स्कोर कम होगा वैसे वैसे बजट बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इससे नीचे वाले कैटेगरी के बच्चों की जिनका स्कोर 150 से 300 के बीच में, ठीक है। इनमें आपको कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी मिल जाएंगी, स्पेशली आपको साउथ साइड की डीम्ड यूनिवर्सिटी मिल जाएंगी जिनका आपका ईयरली फीस हो सकता है 17 लाख से 25 लाख। इनमें काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, लास्ट में नेगोशिएट भी करते हैं, जिसमें भी हम आपकी हेल्प कर देंगे, फ़ीस नेगोशिएशन भी होता है, ठीक है। राजस्थान की जो कॉलेजेस हैं जिनका प्राइवेट कॉलेज है उनका बजट आपका 19 लाख से 22 लाख के आसपास होता है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप जस्ट क्वालिफाई हो तो आपको कॉलेज मिल सकता है, किसी भी स्टेट से आप हो राजस्थान में कॉलेज ले सकते हो अगर आपका क्वालिफाई स्कोर आ रहा है तो। हरियाणा के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी आपको सीट मिल सकती है लो स्कोर पे। इसके अलावा बिहार के कुछ कॉलेजेस में आपको सीट्स मिल सकती है जो अभी नए कॉलेजेस हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपका बजट 14 से 17 लाख के आसपास होने वाला है, ठीक है। ये वाले आपके पास में ऑप्शंस रहेंगे। इसके अलावा अगर आपका स्कोर मान लो 140 से लेके 550 के बीच में है, पर आप यहाँ पे इंडिया में ज़्यादा फीस वाले कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आपके पास में अब्रॉड एमबीबीएस का ऑप्शन रहेगा। आपको अब्रॉड जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए अब्रॉड जाने से पहले, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो अभी अब्रॉड जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिछले कुछ सालों तक थोड़ी प्रॉब्लम थी, अभी क्योंकि इंडिया के अंदर भी जब नेक्स्ट आ जाएगा तो जो अभी आपके बैचेज आ रहे हैं या फिर जो आपके बैच अभी रिसेंटली फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में है उन बच्चों का भी नेक्स्ट का एग्ज़ाम होगा, उनको भी यहाँ पे इंडिया में क्वालिफाइंग एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा लाइसेंसिंग के लिए। सेम आपके अब्रॉड के बच्चों का भी है। और अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं ऑनलाइन। पहले क्या होता था कि अब्रॉड में ऐसा मिथ था या फिर कुछ रियलिटी भी थी कि अब्रॉड में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं है, वहाँ का लेवल इस तरीके का नहीं है, पर अभी इंडिया में एमबीबीएस करने वाला स्टूडेंट भी उन्हीं प्लेटफॉर्म को यूज़ करके एमबीबीएस कर रहा है या फिर आपके अकेडमिक्स की प्रिपरेशन कर रहा है, नीट पीजी एफएमजी की प्रिपरेशन कर रहा है, जो आपके इंडिया के बाहर वाले स्टूडेंट कर रहे हैं, ठीक है। सेम प्लेटफॉर्म्स है, सभी के पास में सेम एक्सेस है, जैसे मैरो हुआ, प्रेपलेडर हुआ, इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स का आपने नाम सुना होगा। यदि आपको अगर एमबीबीएस ही करनी है, बाकी और फील्ड्स में जाने का मन नहीं है, बाकी और कोर्सेज का मन नहीं है, तो डेफिनेटली आप अब्रॉड एमबीबीएस को सोच सकते हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है किस यूनिवर्सिटी से आप एमबीबीएस करते हो अब्रॉड में। आपको ऐसी यूनिवर्सिटी को देखना है जहाँ पे एफएमजी का पासिंग रेट काफ़ी अच्छा है, वो आपका एक इनडायरेक्ट इंडिकेटर है कि कॉलेज का एकेडमिक्स किस तरीके का है, वहाँ के बच्चों का परफॉर्मेंस एफएमजी एग्जाम में किस तरीके का होता है, क्योंकि अपने को यहाँ पे आके एग्जाम पास करना है एफएमजी का लाइसेंसिंग के लिए। आपको हर कॉलेज का परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, आप देख सकते हो, ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हो। मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा जहाँ पे आपको पता चल जाएगा किस कॉलेज का परफॉर्मेंस किस तरीके का है एफएमजी के रिजल्ट का, जिससे कि आप अच्छे से डिसाइड कर पाओ कि आपको अब्रॉड में कहाँ जाना है। हम भी अब्रॉड पिछले कुछ सालों में लगातार स्टूडेंट्स को भेजते हैं जहाँ पे उनको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भेजा जाता है जो उनके लिए अच्छी हो, जहाँ का एफएमजी पासिंग रेट काफ़ी अच्छा हो और जहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम ना है। जो भी अब्रॉड जाने से पहले स्टूडेंट और पेरेंट्स के कंसर्न होते हैं वो सारे कंसर्न आपके क्लियर करे जाते हैं, और जो भी बेस्ट मेडिकल कॉलेज होता है, जो बेस्ट यूनिवर्सिटी होती है, जहाँ पे आपकी अकेडमिक्स वाइज चीज़ें भी अच्छी चले और जहाँ पे पढ़ के आप एफएमजी का एग्जाम भी इजीली क्लियर कर पाओ, ऐसी कॉलेज और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ आपको बताई जाती हैं। हर साल 1000 के आसपास स्टूडेंट्स हम भेजते हैं जो अब्रॉड में एमबीबीएस करने जाते हैं। तो अगर आपको अब्रॉड एमबीबीएस के रिगार्डिंग भी कोई डाउट है तो सेम व्हाट्सअप नंबर जो मैंने अभी आपको दिखाया था 8952089862, उस पर आप हमको व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो, हम आपको गाइड कर देंगे कि आपके लिए बेस्ट क्या होगा। तो आज के वीडियो में ये कंप्लीट गाइडेंस था, कंप्लीट ऑप्शंस थे, जो भी आपके पास में ऑप्शंस थे, चाहे गवर्नमेंट के हो, प्राइवेट के हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी के हो, अब्रॉड के हो, सभी ऑप्शंस मैंने आपको बताए जिस पे आपको बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।